भाग 161। सुबह का सरप्राइज और मरीन लाइफ। द मॉर्निंग पापराजी। अगली सुबह ओशन एम्प्रेस के डेक पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। समुद्र शांत था, लेकिन जहाज के ऊपर एक अलग ही तूफान आने वाला था। रोहित अपने शाही एडमिरल स्वीट से बाहर निकला। उसने एक बैंगनी रंग का रेशमी बाथरोब पहना हुआ था, जिस पर पीछे सुनहरे धागे से किंग लिखा था, जो उसने कल मॉल से 50,000 में खरीदा था। उसके एक हाथ में ब्लैक कॉफी का मग था और दूसरे हाथ से वो अपने बाल संवार रहा था। वो डेक की रेलिंग पर आया और समुद्र की ताजी हवा में एक लंबी सांस ली। आह, अमीर होने की खुशबू ही अलग है। तभी उसकी नजर नीचे डॉकयार्ड की बाड़ फेंस के पास खड़े दो लड़कों पर पड़ी। उनके पास बड़े बड़े डीएसएलआर कैमरे और बूम माइक थे। वे जहाज की तरफ इशारा कर रहे थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे। रोहित ने खुद को आईने में फोन की स्क्रीन में देखा और मुस्कुराया। अरे वाह, लगता है नेशनल जियोग्राफिक या डिस्कवरी चैनल वाले आए हैं। शायद यहाँ की डॉल्फिन्स या दुर्लभ मछलियों की फोटो लेने आए होंगे। बेचारे धूप में खड़े हैं। चलो इन्हें एक अच्छा सेलिब्रिटी पोज देता हूँ। रोहित रेलिंग पर खतरनाक तरीके से झुक गया। उसने अपनी बाहें फैला दी और टाइटैनिक के जैक डॉसन वाला पोज देने लगा। आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, वो धीरे से बुदबुदाया। नीचे खड़े लड़कों ने रोहित को लटकते हुए देखा और घबराकर चिल्लाए, सर, सर, प्लीज नीचे आइए, गिर जाएंगे, हमें आपसे बात करनी है। रोहित ने सोचा, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपनी कैप्टन वाली चाल स्वैग वॉक चलते हुए। क्या है भाई? रोहित ने अपना काला चश्मा नाक पर खिसकाया। ऑटोग्राफ चाहिए या मछली की फोटो लेनी है? वो देखो, पानी उस तरफ है, जाकर खींचो। लड़के ने माइक रोहित के मुंह के एकदम पास कर दिया। मछली नहीं सर, हम मुंबई मिरर और सिटी न्यूज से हैं। कल रात हमें खुफिया खबर मिली कि आपने 60 स्थानीय बेरोजगार कोली, मछुआरों और मजदूरों को नौकरी दी है, और सुना है आपने उन्हें काम खत्म होने पर -1 लाख का बोनस भी नकद दिया है। सर, आज के जमाने में ऐसा कौन करता है? ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। भाग 162। रोहित का मसालेदार इंटरव्यू। रोहित वायरल इंटरव्यू। रोहित का चेहरा 1000 वॉट के बल्ब की तरह जल उठा। इंटरव्यू? टीवी पर? लाइव? उसने तुरंत अपना बाथरोब ठीक किया, गला साफ किया और एक गंभीर समाजसेवी और फिलोसफर वाला चेहरा बना लिया। ओह, वो। रोहित ने बहुत ही विनम्रता का नाटक करते हुए हाथ हिलाया। वो तो बहुत छोटी सी बात थी। देखिए, मेरा दिल इस 15 मंजिला जहाज से भी बड़ा है। जब मैंने उन 60 मासूम लोगों की आंखों में आंसू और भूख देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा, पैसा क्या है? पैसा तो हाथ का मैल है, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। रिपोर्टर इंप्रेस होकर, वाह सर, बहुत खूब, क्या विचार हैं आपके? शुभ नाम? रोहित ने अपनी अदृश्य कॉलर ऊंची की। कैप्टन रोहित, आरआर वेंचर्स का को फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर और इस जहाज का चीफ एंटरटेनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफिसर। रोहित की मस्ती यही नहीं रुकी। उसने कैमरा के लेंस में उंगली दिखाते हुए एक डायलॉग मारा, और सुनिए मुंबई वालों, ये तो बस ट्रेलर है। हम इस जहाज को जन्नत बना रहे हैं। जिसको भी पार्टी करनी हो, शादी करनी हो या बस डिप्रेशन दूर करना हो, वो मुझे कॉल करे। मेरा पर्सनल नंबर लिखो, 98XXXXXXX। आपका भाई 24 घंटे सेवा में हाजिर। रिपोर्टर भी हैरान थे कि ये कैसा बिजनेसमैन है, लेकिन रोहित नॉनस्टॉप बोले जा रहा था। मैंने तो सोचा है कि अगले साल मैं इलेक्शन भी लड़ लूं। मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह पिज्जा होगा, सबको फ्री पिज्जा। भाग 163। फोन की बाढ़ और वेबसाइट का जन्म। द स्पैम कॉल्स और द वेबसाइट। दोपहर के 3 बजते बजते रोहित का फोन किसी इमरजेंसी हॉटलाइन की तरह बजने लगा। ट्रिंग 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 ट्रिंग। रोहित ने स्टाइल में फोन उठाया। हेलो, कैप्टन रोहित स्पीकिंग। सामने से एक भारी आवाज आई। हेलो कैप्टन, मैं बंटी डेकोरेशन वाला बोल रहा हूँ उल्लासनगर से। मेरी बहन की शादी है, घोड़ी की जगह दूल्हा आपके जहाज पर आएगा क्या? रोहित ने फोन काटा। फिर बजा। हेलो कैप्टन, मेरी बिल्ली का बर्थडे है, उसे सी फूड बहुत पसंद है। डिस्काउंट मिलेगा? हेलो, मैं इंश्योरेंस एजेंट बोल रहा हूँ, जहाज का बीमा करा लो, डूब गया तो। रोहित परेशान होकर भागता हुआ राघव के पास गया, जो कंट्रोल रूम ब्रिज में तरुण एआई के साथ कोडिंग कर रहा था। राघव भाई, बचा ले, मैंने गलती से टीवी पर अपना नंबर दे दिया। पूरा मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे मुझे कॉल कर रहा है। सब पूछ रहे हैं जहाज कब पानी में उतरेगा। मेरी किडनी मांग रहे हैं लोग। राघव ने रोहित को एक तीखी नजर से देखा।
तुझे किसने कहा था नेता बनने को? अब भुगत। फिर राघव रुका। उसने कुछ सोचा। वैसे ये अच्छी बात है रोहित। हाइप हाइप बन रही है। फ्री की पब्लिसिटी है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। राघव ने डेस्क माइक में अनाउंस किया। रोहित, अगले कॉल पर सबको बोल दे, लॉन्चिंग ग्रैंड पार्टी 3 दिन बाद है। फिर वो अपनी स्क्रीन की तरफ मुड़ा। तरुण, राघव ने सख्त कमांड दी, मुझे एक अल्ट्रा सिक्योर हाई एंड वेबसाइट चाहिए, oceanempress.com का लिंक। इंटरफेस इतना लग्जरी हो कि लोग साइट देखते ही अपनी जेब खाली करने को तैयार हो जाएं। टिकटिंग वीआईपी, वीवीआईपी और रॉयल पास। सर्वर इतना मजबूत रखना कि अगर 1 लाख लोग भी एक साथ आएं तो क्रैश ना हो। तरुण की रोबोटिक आवाज गूंजी। तारांकन वेबसाइट जनरेटिंग, 3D विजुअल्स लोडिंग, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड। साइट 10 मिनट में दुनिया के लिए लाइव हो जाएगी बॉस। भाग 164। पेंट शॉप का ड्रामा माइनस सेठ धनराज की अकड़, द पेंट शॉप शोडाउन। अब एक बड़ी समस्या सामने थी। अंदर से जहाज स्पेसशिप जैसा था, लेकिन बाहर से अभी भी उस पर जंग रस्ट लगी थी। पुराना सफेद पेंट पपड़ी बनकर उखड़ रहा था। हम इसे ऐसे लॉन्च नहीं कर सकते, अनन्या ने डेक पर खड़े होकर कहा। यह टाइटैनिक नहीं, उसका मलबा लग रहा है। हमें इसे पेंट करना होगा। रॉयल ब्लू और गोल्ड, गोल्ड कलर में। राघव, रोहित और अनन्या तुरंत मुंबई के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पेंट सप्लायर धनराज एंड सन्स के गोदाम पर गए। गोदाम का मालिक सेठ धनराज गद्दी पर बैठा समोसे खा रहा था। उसने इन तीनों लड़कों को देखा और भाव नहीं दिया। क्या चाहिए? उसने बिना सिर उठाए पूछा। राघव ने कहा, हमें मरीन ग्रेड पेंट चाहिए, 15 मंजिला क्रूज शिप के लिए, लगभग 5000 लीटर। धनराज ने समोसा छोड़ा और हंसने लगा। 5000 लीटर? मजाक कर रहे हो क्या? शिप पेंट करना बच्चों का खेल नहीं है। उसने कैलकुलेटर पर कुछ खटखट किया। देखो, पेंट का लगेगा 25 लाख। और उसने एक टेढ़ी मुस्कान दी। पेंट तुम खुद तो करोगे नहीं, मेरी स्पेशल लेबर टीम लगेगी। उसका चार्ज है 60 लाख। टोटल 85 लाख जमा करा दो। काम 15 दिन बाद शुरू होगा। 15 दिन? राघव ने कहा, मेरे पास सिर्फ 3 दिन है और 60 लाख लेबर चार्ज? आप लूट रहे हैं। धनराज खड़ा हो गया। लूट रहा हूं? तो जाओ खुद ब्रश लेकर रंग लो, या किसी सड़क छाप पेंटर से करवा लो। बेटा, ये मरीन पेंट है, इसमें इपॉक्सी कोटिंग लगती है, तुम्हारे बस का नहीं है। लेना है तो लो, वरना रास्ता नापो। रोहित को गुस्सा आ गया। समोसे वाले, तमीज से बात कर, हम पूरा गोदाम खरीद सकते हैं। धनराज ने अपने बाउंसर्स को इशारा किया। इनको बाहर निकालो। राघव ने रोहित को रोका। उसने धनराज की आंखों में देखा और मुस्कुराया। मिस्टर धनराज, पेंट हम लेंगे, लेकिन सिर्फ पेंट। लेबर हम अपनी लाएंगे। और रही बात इपॉक्सी की, तो मुझे पता है कि आप इसमें 20% थिनर मिलाकर बेचते हो। अगर मैंने कंप्लेंट कर दी तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। धनराज का पसीना छूट गया। तुम्हें कैसे पता? मैं जानता हूं। राघव ने 25 लाख का चेक मेज पर पटका। ट्रक में पेंट लोड करो, अभी के अभी। भाग 165। कोलीवाड़ा का स्वाभिमान, प्राइड ऑफ द लोकल्स। राघव पेंट के ट्रक लेकर डॉकयार्ड वापस आया। सामान तो था, लेकिन करने वाला कोई नहीं। तभी देवा, वो लड़का जिसे राघव ने कल जॉब दी थी, वहां आया। उसके साथ वो 60 लोग भी थे। उन्होंने अब आरआर वेंचर्स की कड़क नीली यूनिफॉर्म पहन रखी थी। क्या हुआ साहब? देवा ने पूछा। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? राघव ने बताया। देवा, बाहर वाले 60 लाख मांग रहे हैं और 15 दिन का टाइम। मुझे ये जहाज 3 दिन में तैयार चाहिए। मुझे लगा था पैसे से सब हो जाता है, पर मैं गलत था। देवा हंसा। उसने अपने साथियों की तरफ देखा। साहब, आप भी किन लुटेरों के पास गए थे? वो सूट बूट वाले पेंटर क्या जाने जहाज को कैसे सजाते हैं। वो तो बस मशीन चलाते हैं। देवा ने अपनी बाहें चढ़ाईं। उसके मसल्स फड़क रहे थे। ये काम हम करेंगे। हम कोली हैं साहब। हम हर साल दिवाली और नारली पूर्णिमा पर अपनी नावों को रंगते हैं। हमारे हाथों में वो जादू है जो मशीनों में नहीं। हम जानते हैं कि समंदर के पानी से लोहा कैसे बचाना है। रोहित ने टोका। पर देवा भाई, ये तुम्हारी छोटी मछली पकड़ने वाली नाव नहीं है। ये 15 मंजिला राक्षस है। गिर गए तो हड्डी भी नहीं मिलेगी। देवा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। साहब, कल रात आपने हमें इज्जत दी। हमें शराबी नहीं,
इंसान समझा, हमारे बच्चों के लिए खाना दिया, अब हमारी बारी है, आप बस हुक्म करो, हम आपसे एक पैसा नहीं लेंगे। ये जहाज अब हमारा घर है और अपने घर को सजाने के लिए बेटा बाप से पैसे नहीं लेता। भाग 166, रंगरेजों की फौज और 36 घंटे का चमत्कार, द कलरफुल मिरेकल। राघव भावुक हो गया। उसने देवा के कंधे पर हाथ रखा। पैसे नहीं लेंगे का क्या मतलब? ये मेरी कंपनी है, यहाँ मेहनत का फल तुरंत मिलता है, सबको डबल ओवरटाइम मिलेगा, काम शुरू करो। और फिर जो मंजर था वो इतिहास बन गया। 60 लोग रस्सियों से लटक गए। उन्होंने कोई फैंसी मशीन नहीं ली, बस रस्सियां, ब्रश और अपनी हिम्मत। स्पीकर्स पर फुल वॉल्यूम में मराठी और बॉलीवुड गाने बज रहे थे। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। रोहित ने भी जोश में आकर एक ब्रश उठा लिया। मैं भी करूंगा, मैं सबसे ऊपर कैप्टन रोहित का नाम लिखूंगा। हालांकि रोहित ने पेंट कम किया और अपने महंगे जूतों पर ज्यादा गिराया और अंत में अनन्या ने उसे डांटकर नीचे उतार दिया। रहमत ने नीचे किचन से मोर्चा संभाला। ओ ए पेंड्रो, रुकना नहीं है, रहमत चिल्ला रहा था। ठंडी शिकंजी, वड़ा पाव और गर्मा गर्म भजिया तैयार है। 3 दिन का काम 36 घंटे में उन लोगों ने दिन और रात का फर्क मिटा दिया। वे सोए नहीं। जब थक जाते तो वहीं डेक पर 10 मिनट लेट जाते और फिर खड़े हो जाते। धीरे धीरे जहाज का जंग लगा लोहा गायब होता गया। उसकी जगह एक चमचमाता हुआ रॉयल ब्लू रंग चढ़ गया, जिस पर गोल्डन गोल्डन बॉर्डर था। जहाज के साइड में बड़े बड़े सुनहरे 10 फुट ऊंचे अक्षरों में लिखा गया, दी ओशन एम्प्रेस आर वेंचर्स। जब आखिरी कोट कोट पूरा हुआ तो सूरज डूब रहा था। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी में वो नीला और सुनहरा जहाज किसी समुद्री महारानी की तरह चमक रहा था। देवा, जिसके कपड़े और चेहरा पूरा नीले पेंट से सना था, ने हाथ जोड़कर राघव से कहा, कैसा लगा साहब? राघव ने जहाज को देखा, फिर उन मेहनती लोगों को। उसकी आंखों में गर्व था। देवा, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इसे लोहे के ढेर से ताजमहल बना दिया। आज रात इस शहर का हर अमीर इंसान इस जहाज को देखने को तरसेगा। जहाज तैयार था, वेबसाइट लाइव थी और 2 घंटे में सारे वीआईपी टिकट बिक चुके थे। और समुद्र के नीचे ओमेगा के सोनार रडार पर एक नई विशालकाय हलचल डिटेक्ट हो रही थी। शिकार तैयार है, ओमेगा ने अपने बेस में बैठे हुए सोचा। आओ जश्न मनाओ, तुम्हारी चीखें संगीत होंगी। कहानी का विश्लेषण। इस भाग में मानवीय भावनाओं, ह्यूमन इमोशंस और पैसे की ताकत के बीच का अंतर दिखाया गया है। सेठ धनराज का अहंकार टूटा और देवा की वफादारी जीती।